हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसा बोलने की। 7 दिन हो गए थे बीमार हुए, अब कुछ आराम होने लगा था। डॉक्टर ने कहा था दवाइयाँ सारी टाइम पर लेनी है, एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। बेटा तो ऑफिस चला जाता था, सुबह का गया शाम को आता। माँ ठीक हो, अब तबीयत कैसी है पूछ कर अपने कमरे में चला जाता और फिर खा पी के सो जाता। आज संडे की छुट्टी थी तो वह देर तक सो रहा था। बहू मेरे लिए जल्दी उठ जाती है ताकि दवाई टाइम पर दे सके। एक दवाई बहुत कड़वी होती है, उसे लेने के लिए हर रोज़ सास बहू में झगड़ा हो जाता है, पर वह कहाँ मानने वाली थी। फिर हम दोनों की तकरार हो गई। वह मुझे धमका रही थी, मम्मी जी आप दवाएं नहीं लोगी तो मैं आपकी पसंद का नाश्ता नहीं दूंगी। इतनी देर में मेरा बेटा उठ कर आता है और वह बहू की बात सुन लेता है। संध्या, यह तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो, वह पहले ही बीमार है। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं कल से एक मेड लगवा दूंगा और आज खुद कर लूंगा। तो संध्या का मुंह फीका सा हो जाता है। तो सासू माँ कहती है, संध्या मेरा बेटा ठीक कह रहा है और आज पूरा दिन वह मेरा ध्यान रखेगा, और इशारा करके बहू को कमरे के बाहर भेज देती है। तो बेटा कहता है, माँ दवाई ले लो और बताओ आपको क्या खाना है, मैं बना लाता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़े पोहे और चाय ले आ। वह बनाकर ले आता है और मेरे सामने रख देता है। मैं एक चम्मच खाते ही बोली, अरे बेटा यह तो बिल्कुल फीका है। ठीक है माँ, जाकर नमक ले आता है। तो मैं फिर बोली, तुमने नींबू नहीं डाला। नहीं माँ भूल गया, वह नींबू काट कर ले आता है। फिर मैं मुश्किल से 2 चम्मच खाकर बर्तन उसे पकड़ा देती हूँ। तो फिर वह भी अपना नाश्ता करके वहीं सोफे पर पसर जाता है। आधे घंटे बाद मैंने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़कर बाथरूम तक ले चल। वह ले जाता है। कुछ देर बाद मैंने कहा, बेटा मेरे जूस का टाइम हो गया है, बहू मेरे लिए एक हेल्दी जूस निकालती है। तो वह कहता है, ठीक है माँ। वह संध्या से पूछ कर जूस बना तो लाता है, पर पता नहीं क्यों उसका स्वाद एकदम बेकार होता है। मैं एक घूंट भरकर छोड़ देती हूँ। पता नहीं बेटा, हर रोज़ तो बहुत ही स्वाद होता है, लगता है तुमने बीज साथ में पीस दिए। दोपहर होने तक बेटा निढाल होकर सोफे पर गिरकर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है संध्या माँ को सूप पिला रही होती है। उसको उठा देखकर संध्या जाने लगती है। तो मैं उसे रोक कर अपने बेटे की तरफ देख कर बोली, क्या हुआ बेटा, 2 घंटे में ही थक गया। इस बेचारी ने तो 7 दिन से दोपहर को कमर भी सीधी नहीं करके देखी, और तुमने क्या कहा सुबह, मेरी माँ। हाँ हूँ तेरी माँ, पर इसकी भी अरे तुम सेवा करते हो तो तुम्हारा फर्ज है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पर यह दूसरे घर से आई, मेरे लिए दिन रात एक टांग पर खड़ी रहते, 24 कैरेट का सोना है मेरी बहू। और धन्य है वह माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। अगर सबको इतने अच्छे संस्कार मिल जाएं तो वृद्ध आश्रम जैसी चीज़ का नाम नहीं रहेगा दुनिया में। संध्या बहू भागकर गले लगकर कहती है, आप मेरी भी माँ हो, इसलिए आपकी सेवा मेरा फर्ज है और कोई एहसान नहीं। तो मेरा बेटा भी दोनों कान पकड़कर हम दोनों की तरफ देखकर उठक बैठक करने लगता है। तो हम दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।